आप मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी हैं और एक सुंदर राजकुमारी भी है। क्या आपको मुझ ऐसे चोर को मजबूर करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? राजकुमारी मालविका की घटिया फरमाइश सुनते ही चोर और का दिल टूट कर रह गया। तुमने मेरे 50 लाख स्वर्ण मुद्राओं का घोटाला किया है। उसके बदले में तुम जैसे मामूली लड़के की इज्जत कोई बड़ी बात नहीं है। वो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी थी। हालात की मार ने और को उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरे साथ रात बितानी है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। फिर चाहो तो सब सुबह तलाक दे देना। मालविका की यह शर्त उसने मान ली, मगर जिस रात उसने और को अपने पति के रूप में छुआ, उसके मासूम और नाजुक वजूद का ऐसा नशा उसके सिर चढ़ा कि वह उसकी दीवानी बन गई। तो दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य का नाम था अमरगढ़। राजा रणविजय सिंह वीर, अनुशासित, कठोर और रानी मालविका। मालविका कोई साधारण रानी नहीं थी। वह राजनीति समझती थी, राज्य की अर्थव्यवस्था जानती थी, प्रजा की नब्ज पहचानती थी। लेकिन राजा ने उसे सिर्फ सिंहासन की शोभा बना दिया था। राजा के लिए रानी का अर्थ था वंश बढ़ाने वाली स्त्री, और यहीं से सबसे गहरी दरार शुरू हुई। वर्षों बीत गए, संतान नहीं हुई। दरबार फुसफुसाने लगा। मंत्रियों ने राजा के कान भरे। राजा ने दूसरा विवाह करने की बात उठाई। यही मालविका टूट गई। उसे संतान का दुख नहीं था, उसे अपमान का दुख था। उस रात उसने खुद से पूछा, क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ गर्भ तक सीमित है? उसी समय अमरगढ़ में एक चोर की चर्चा फैलने लगी। नाम था और। वो गरीबों के घर चोरी नहीं करता था, वो सिर्फ महल और अमीरों को लूटता। प्रजा उसे चोर नहीं, न्याय का साया मानने लगी। मालविका ने पहली बार उसे महल की छत से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सवाल थे, और वही सवाल मालविका के मन में भी थे। एक रात मालविका ने जानबूझकर महल का एक दरवाजा खुला छोड़ा और आया। ये कोई प्रेम दृश्य नहीं था, ये दो टूटे हुए लोगों की बातचीत थी। और ने पूछा, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप खाली क्यों हैं? मालविका ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे सच पूछा था। कुछ दिनों बाद राजा ने निर्णय लिया, मैं दूसरा विवाह करूंगा और मालविका को राजमहल के पिछले हिस्से में भेज दिया जाएगा। यह हत्या का बीज था। यह फैसला सिर्फ विवाह का नहीं था, यह उसकी पहचान की हत्या थी। मालविका ने समझ लिया, अगर मैं चुप रही तो मैं जिंदा होकर भी मर जाऊंगी। राजा उस रात नशे में था। उसने मालविका को अपमानित किया। मालविका ने तलवार उठाई। यह कोई अचानक हुआ वार नहीं था, यह महीनों की घुटन का परिणाम था। वार के बाद उसने रोना नहीं किया। उसने सिर्फ कहा, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। अब सवाल उठता है, चोर से शादी क्यों? क्योंकि और सत्ता का भूखा नहीं था, राजा बनने की लालसा नहीं रखता था, और सबसे अहम, वह मालविका से डरता नहीं था। यह प्रेम नहीं था, यह रणनीतिक गठबंधन था। और को मजबूर किया गया, या तो मेरे साथ राज करो या मेरी सच्चाई के साथ मरो। विवाह हुआ, प्रजा स्तब्ध थी, और राजा बना, लेकिन सत्ता मालविका के हाथ में थी। यह रिश्ता प्रेमहीन था, भरोसेहीन था, और अपराध से बंधा हुआ था। दोनों एक दूसरे के कैदी थे। राजगुरु को शक हुआ, सवाल उठे, प्रजा बंटी। अंततः मालविका ने दरबार में कहा, हाँ, मैंने राजा को मारा, क्योंकि उसने पहले मुझे मारा था, मेरे सम्मान को। यह वाक्य राज्य को हिला गया। मालविका को वनवास मिला, और ने सिंहासन छोड़ा। राज्य बच गया, लेकिन सवाल रह गया, क्या मालविका अपराधी थी या व्यवस्था के शिकार? जंगल में मालविका ने लिखा, मैंने हत्या की, लेकिन मरने से पहले इतिहास ने उसे हत्यारेन कहा। लेकिन जो समझे वे जानते हैं, कभी कभी अपराध जीवित रहने की आखिरी भाषा होता है। मालविका को जिस वन में भेजा गया, वह साधारण जंगल नहीं था। वह जगह थी जहां पहले भी राजनीतिक अपराधियों को धीरे धीरे भुला दिया जाता था। दरबार का निर्णय साफ था, रानी जिंदा रहे, लेकिन उसकी आवाज मर जाए। मालविका यह समझ चुकी थी। वनवास उसके लिए अंत नहीं था, यह अवलोकन का समय था। और सिंहासन छोड़ चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी राजमहल में कैद थी। लोग उसे चोर नहीं, राजा हत्यारे का साथी कहते। रातों में वह बार बार वही सपना देखता, रणविजय की आंखें और मालविका का स्थिर चेहरा। वह समझ गया, मैंने सत्ता नहीं चुनी, सत्ता ने मुझे सजा दी। मंत्री हरिदत्त, जो पहले मौन था, अब सबसे शक्तिशाली हो चुका था। उसने जनता में यह बात फैलाई,
राजा की हत्या रानी और चोर की प्रेम कथा थी। सच को सनसनी में बदल दिया गया, क्योंकि भीड़ को कारण नहीं कहानी चाहिए होती है। जंगल में मालविका ने विलाप नहीं किया। उसने वहां की स्त्रियों को देखा जिन्हें व्यवस्था ने चुप रहना सिखाया था। उसने उन्हें पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, सोचना सिखाया। धीरे धीरे वह रानी नहीं, नेतृत्व बन गई। एक दिन एक साधु आया। उसने मालविका से कहा, तुम्हें दंड नहीं मिला, तुम्हें परीक्षा मिली है। मालविका ने उत्तर दिया, और परीक्षा का उत्तर इतिहास होगा। उसने समझ लिया, अब लड़ाई तलवार की नहीं, कथन की है। एक रात और जंगल पहुंचा। वो माफी मांगने नहीं आया था, वो सच जानने आया था। उसने पूछा, अगर समय पीछे लौटे तो क्या तुम फिर वहीं करती? मालविका ने कहा, हाँ, क्योंकि उस दिन मैंने खुद को चुना था। और पहली बार रोया। मालविका के विचार जंगल से गांवों तक पहुंचने लगे। लोग सवाल करने लगे, क्या रानी सच में अपराधी थी? हरिदत्त घबरा गया। उसने आदेश दिया, मालविका को समाप्त कर दो। हत्यारे जंगल पहुंचे। मालविका भागी नहीं। उसने कहा, अगर मेरी मृत्यु लोगों को सच सोचने पर मजबूर करे तो यह सौदा मुझे मंजूर है। लेकिन तभी और सामने आया। उसने पहली बार किसी के लिए तलवार उठाई। संघर्ष हुआ, हत्यारे मारे गए, लेकिन और घायल हो गया। मरते समय उसने कहा, मैं चोर था, लेकिन आज पहली बार इंसान बना। और की मृत्यु के बाद मालविका गायब हो गई। कुछ कहते हैं वह पहाड़ों में चली गई, कुछ कहते हैं वह आज भी किसी गांव में लोगों को सोचने की ताकत दे रही है। इतिहास फिर चुप हो गया। और की मृत्यु के बाद जंगल में अजीब सी शांति फैल गई। मालविका उसकी देह के पास बैठी रही। आंसू नहीं गिरे, क्योंकि कुछ दुख आंसुओं से बड़े होते हैं। उसने पहली बार स्वीकार किया, मैंने एक इंसान को मजबूर किया और उसने मेरी वजह से अपनी जान दी। यह अपराध बोध राजा की हत्या से भी भारी था। अमरगढ़ में मंत्री हरिदत्त अब स्वयं को रक्षक कहने लगा। उसने घोषणा करवाई, रानी जीवित है, वह राज्य के लिए खतरा है। असल डर यह था, अगर मालविका लौटी तो सच लौट आएगा, और सत्ता को सच से सबसे ज्यादा डर लगता है। एक सुबह जंगल खाली मिला। मालविका नहीं थी, ना कोई शव, ना कोई निशान। कुछ बोले वो मर गई, कुछ बोले वो भाग गई, लेकिन सच यह था, मालविका ने खुद को कहानी से अलग कर लिया था। मालविका के जाने के बाद भी उसके विचार नहीं गए। जंगल की स्त्रियां अब चुप नहीं थीं। गांवों में सवाल उठने लगे, क्या राजा हमेशा सही होता है? क्या रानी सिर्फ गर्व होती है? ये वही बीज था जो मालविका ने बोया था। हरिदत्त ने विद्रोह को चलने की कोशिश की, लेकिन अब डर काम नहीं कर रहा था। एक रात प्रजा ने दरबार घेर लिया। सवाल पूछे गए। इतिहास में पहली बार सिंहासन पर बैठा व्यक्ति जवाबदेह था। हरिदत्त को पद से हटा दिया गया, बिना तलवार, बिना खून। कुछ महीनों बाद एक पांडुलिपि मिली। कोई नहीं जानता वह कहां से आई। उसमें लिखा था, मैंने राजा को मारा क्योंकि वह मुझे इंसान नहीं समझता था। मैंने चोर से विवाह किया क्योंकि वह मुझे डर से नहीं देखता था। मैं सही थी या गलत, यह फैसला मैं नहीं, तुम्हारा विवेक करेगा। यह मालविका की लिखावट थी। राज्य के इतिहासकार उलझ गए। अगर वे उसे हत्यारण लिखते तो सच्चाई अधूरी रहती, अगर उसे विद्रोही लिखते तो सत्ता नंगी हो जाती। अंततः लिखा गया मालविका, एक विवादित रानी। इतिहास ने फिर से आसान रास्ता चुना। कुछ लोग कहते हैं वह पहाड़ों में एक साधारण स्त्री बनकर जी रही है, कुछ कहते हैं वह किसी और राज्य में सलाहकार है, और कुछ कहते हैं वह हर उस स्त्री में जिंदा है जो सवाल पूछती है। यह कहानी हत्या को सही ठहराने की नहीं है, यह कहानी समझने की है, क्योंकि कभी कभी अपराध करने वाला व्यक्ति खुद भी व्यवस्था का शिकार होता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर मालविका चुप रहती तो क्या वह ज्यादा सही होती?